आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं परमेश्वर के गुणों के बारे में। तो पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। इस दुनिया में व्यक्ति के अलावा क्या चीज़ें होती हैं? कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ सोच विचार होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, जानवर होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें से कुछ नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति है। दूसरी बात, परमेश्वर जीवित है। यदि परमेश्वर जीवित नहीं होता, यदि मरा हुआ परमेश्वर किस काम का होता? लेकिन परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। एक व्यक्ति सोचता है, व्यक्त करता है, महसूस करता है और निर्णय लेता है। परमेश्वर में भी ये सारी आंतरिक चीजें चलती हैं। यदि आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जानना चाहते हो तो शुरुआत करने के लिए अच्छी चीज ये होगी कि आप उसके गुणों के बारे में सोचो। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो, आखिरकार जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को जानें, ना कि सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में जानें। व्यक्ति को जानना और व्यक्ति के बारे में जानने में फर्क इस बात से होता है कि हमारा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हो सके और उससे दो तरफा वार्तालाप चल सके। क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके गुणों के अध्ययन से शुरुआत करेंगे। पहली बात जो समझने की है वह यह है कि परमेश्वर के गुणों को परमेश्वर की संपूर्णताएं भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के जो भी गुण हैं वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर प्रेम है, या हम ये कहें कि परमेश्वर प्रेम करता है, तो हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम परिपूर्ण है। एक और उदाहरण है परमेश्वर का ज्ञान। तो परमेश्वर का ज्ञान पूरी तरीके से पूरा है और संपूर्ण है। हम एक एक करके परमेश्वर के कई गुणों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर के चरित्र का हर हिस्सा अपने आप में परिपूर्ण और पूरा है। आने वाले वीडियो में हम परमेश्वर की क्रियाशीलता या परमेश्वर की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के बारे में बात करेंगे।